भारत की पवित्र नदियों में गंगा यमुना का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन एक नदी ऐसी भी थी जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में बार बार आता है। वह है सरस्वती नदी। आज वह नज़र नहीं आती, मानो धरती से लुप्त हो गई हो। तो आखिरकार क्या था सरस्वती नदी का रहस्य? क्यों इसे वेदों में नदियों की जननी कहा गया और आखिरकार यह नदी कहाँ खो गई? ऋग्वेद में 60 से भी अधिक बार सरस्वती का उल्लेख मिलता है। इसे सबसे महान नदी कहा गया है। यह केवल जलधारा नहीं थी, बल्कि ज्ञान, शक्ति और संस्कृति की धारा भी मानी जाती थी। भारतीय सभ्यता के कई प्राचीन नगर जैसे कुरुक्षेत्र, हड़प्पा, राखीगढ़ी इसी नदी किनारे बसे थे। कहा जाता है सरस्वती का उद्गम हिमालय से हुआ और यह अरब सागर में मिलती थी, लेकिन आज इसके निशान केवल रेगिस्तानी रेत और सूखी घाटियों में मिलते हैं। आधुनिक उपग्रह चित्रों और भूविज्ञान अध्ययनों से पता चलता है कि कभी राजस्थान और हरियाणा से होकर एक विशाल नदी बहती थी। नासा के सैटेलाइट चित्रों में सूखी नदी की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। पुरातत्वविदों ने भी हड़प्पा सभ्यता के कई नगर इसी नदी किनारे खोजे। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह नदी ग्लेशियरों से पोषित होती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन, भूकंपीय गतिविधियों और हिमालय नदियों के रास्ता बदल लेने से यह धीरे धीरे सूख गई। यानी सरस्वती केवल कथा नहीं थी, बल्कि विज्ञान और इतिहास में भी दर्ज एक वास्तविक नदी थी। भारतीय संस्कृति में सरस्वती केवल नदी नहीं, बल्कि ज्ञान की देवी के रूप में पूजित हुई। माघ महीने में त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम माना जाता है, आज भी आस्था का केंद्र है। कई लोक कथाएं बताती हैं कि सरस्वती पृथ्वी की खोज से अंदर समा गई और भूमिगत होकर गंगा यमुना से संगम करती है। यानी सरस्वती अब भी जीवित है, लेकिन अदृश्य रूप में। क्या सच में सरस्वती नदी भूमिगत बह रही है? क्या वैज्ञानिक एक दिन इसकी जलधारा को फिर से उजागर कर पाएंगे? राजस्थान के कई हिस्सों में आज भी मीठे पानी के स्रोत मिलते हैं, जिन्हें लोग सरस्वती का अवशेष मानते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि थार रेगिस्तान के नीचे अब भी विशाल जल भंडार मौजूद है। सरस्वती नदी चाहे आज हमारी आंखों से ओझल हो चुकी हो, लेकिन भारतीय संस्कृति और इतिहास में उसका प्रभाव कभी नहीं रुका। वह आज भी हमारी आस्था, हमारी कहानियों और हमारी खोज का हिस्सा है। शायद एक दिन वैज्ञानिक हमें फिर बताएंगे, सरस्वती कहीं गई नहीं, वह यही है, बस हमारी नज़रों से छुपी हुई है।